वचन बाबूजी महाराज भाग तीसरा वचन नंबर 5। आगरा 21 जनवरी सन 1938। कर्म कटने और गुनाहों की मुआफी की रीति। कर्म फल भुगत कर या अपनी जुक्ति और उपाय से कर्मों का काटना यानी खात्मा करना नामुमकिन है। शुभ कर्म करने से अशुभ कर्मों का फल कम हो सकता है, मगर कर्मों का नाश नहीं हो सकता। पिछले जमाने में जोगियों और योगेश्वर ज्ञानियों ने योगाभ्यास द्वारा कर्मों का फल काटा, यानी कर्मों के अंबार में बहुत कमी की और ब्रह्म के लक्ष्य पद में समाये, जहां काल और कर्म और माया बहुत ही सूक्ष्म है, मगर काल और माया के देश के बाहर और परे नहीं जा सके। वो बहुत ऊंचे स्थान पर पहुंचे थे, जहां से फिर उत्थान बहुत समय के बाद होता है, मगर जब उत्थान हुआ फिर कर्म के चक्कर में आ गए। कहने का मतलब यह है कि कर्मों का बीज नहीं कटा। कर्मों का बीज पुराने योग, युक्ति, जतन और अभ्यास से नहीं काटा जा सकता। इसीलिए फरमाया है कि जोगियों और ज्ञानियों के पास कर्म काटने की युक्ति नहीं। कर्मों का बीज सिर्फ बख्शाइश यानी मुआफी से कटेगा। जो कर्म करोड़ों जन्म में भी नहीं कट सकते, वो दया और मुआफी से एक क्षण में कट जाएंगे, मगर मुआफी के घाट पर आना चाहिए। यहाँ की तकलीफ से दुखी होकर अपने गुनाहों और कसूरों की बख्शाइश और मुआफी मांगना ठीक है। मालिक की दया आवेगी, मगर दया की धार इस सूरत में सिर्फ इतना ही काम करेगी कि दुख तकलीफ कम व्यापे और कर्म फल के भुगतान में किसी कदर सहूलियत कर दी जाए। कर्मों के बीज को नाश करने का काम नहीं होगा। उसके लिए घाट, आशा और रुख बदलना चाहिए। जब कर्म फल इकट्ठे होते हैं, तब दुख तकलीफ, मरी, बीमारी, निर्धनता वगैरह मुसीबतें आती हैं, और ये समझता है कि अगले पिछले कर्मों का फल है और अपने गुनाहों की सजा है। उसके लिए ये माफी मांगता है, मगर इसकी आस संसार की ही रहती है। रुख उसी तरफ यानी नीचे की जाने भी रहता है। मसलन निर्धनता या धन की कमी से तकलीफ है तो चाहता है कि धन मिल जाए। धन की आशा और चाह नहीं जाती। ऐसी सूरत में वो मुआफी और दया नहीं हो सकती जिससे कर्म का बीज कटे। दूसरी बात यह है कि जब चित्त में सच्ची दीनता आवेगी, तब मुआफी और बख्शाइश होगी। मुआफी तो मांगता है, मगर चित्त में चाह फिर उसी काम के करने की है और घात लगा रहा है कि कब मौका आवे और वो काम करूं। ये मुआफी मांगना नहीं, ये जाहिर करता है कि चित्त अभी कठोर है, कोमल नहीं हुआ और दीनता नहीं आई। कपट की कार्रवाई है। मुआफी का सच्चा ख्वास्तगार ये तब होगा जब इसको अपने गुनाह रूप दिखाई देंगे। जब ये अपने कसूरों को कसूर रूप में देखेगा, तब सच्चा दीन होगा और तभी मुआफी होगी। इसकी नजर बदलनी चाहिए। अगर सच्चा दीन हो तो कब्ल इसके कि ये मुआफी मांगे, मालिक की मुआफी और दया नाजिल हो जाएगी। जब इसको अपने गुनाह स्पष्ट मालूम पड़ेंगे और बिना किसी कपट के ये अपने को गुनहगार समझेगा, उस वक्त दया की धार सीधी आवेगी। जिस शक्ति से ताकत आकर यानी जिस काल की धार के प्रवेश करने से इससे गुनाह बना था, वो धार इसको साफ साफ मालूम पड़नी चाहिए। जब वो धार आनी बंद होगी, तब उस गुनाह से छूटेगा।
उसका बल और जोर धीरे धीरे कम होना चाहिए। उस धार से जो दुर्मत पैदा हुई थी, जिससे कि गुनाह सर्जन हुआ था, वो दुर्मत दूर होनी चाहिए। अगर दुर्मत नहीं गई तो फिर वही काम बनेगा। इस वक्त वो धार चाहे काम न करती हो, लेकिन अगर अंदर में मौजूद है तो जब मौका आवेगा जाग जाएगी। कुछ समय के लिए उसकी कार्रवाई का मुलतवी हो जाना कोई तसल्ली की बात नहीं, क्योंकि फिर वही काम कराएगी। ये बात तब होगी जबकि सूरत मन से न्यारी होगी। अभी तो मन और तन के साथ सूरत भी काल की शरण में है। काल खुद मन का बाप है और उसी का सब जाल फैलाया हुआ है। इसलिए जब तक सूरत मन से न्यारी होकर शब्द की शरण नहीं लेगी, तब तक काल का जाल और उसकी धारें स्पष्ट नजराई नहीं पड़ेंगी और तब तक पर्दा हायल रहेगा। दया की धार सीधी और निर्मल रूप में नहीं आ सकती। अगर ये पर्दे में है तो दया की धार भी पर्दे में छन छन कर आवेगी। पर्दा हायल होने से एक तो धारा के वेग में फर्क हो जाएगा और दूसरे पर्दे की मलिनता उसमें आ जाएगी। वैसे दया सब जगह नीचे से नीचे तक और सब पर है, कोई दया से खाली नहीं, मगर जब तक विस्तार का समय है, दया की धार प्रकट रूप में काम नहीं कर सकती। पर्दों के अंदर से संभाल करती, और वो संभाल ये है कि जल्द से जल्द निस्तार के घाट पर आवी। अगर विस्तार के वक्त में प्रकट दया आवे भी, तो बजाय इसके कि सूरत न्यारी हो और ऊपर चढ़े, उससे ताकत पाकर इसका रुख और नीचे की जानिब होगा। जब सब विस्तार होले और निस्तार का वक्त आवे, तब ये मेहर और दया में समोया जाएगा और समो समो कर कोमल किया जाएगा। ये समोने और कोमल करने की कार्रवाई सिर्फ सत्संग में होगी। सत्संग में धीरे धीरे उलट पलट करके इसकी सूरत मन से न्यारी की जावेगी। सूरत की धार जो नीचे और बाहर निकल कर जाती है, उसको रोकना और रोक कर उसको उस जगह पर खींच कर लाना जहां से वो निकलती है, उलटना कहलाता है। और वहां से रुख पलट देना यानी ऊपर की जानिब चलना पलटना कहलाता है। अंतःकरण के घाट से भी उलटना और पलटना होता है, मगर तीसरे तिल के नीचे मन और माया सूरत पर हावी रहते हैं। तीसरे तिल के परे से सूरत हावी और गालिब होने लगती है और किसी कदर मन से न्यारी होकर साक्षी रूप से मन के गुनाहों को देख सकती। जब साक्षी होकर गुनाहों पर नजर करेगा, तब सच्चा होकर माफी मांगेगा और तभी माफी व दया होगी। उस वक्त किसी तरह की बदबनई और वकालत नहीं करेगा। जैसे कचहरी में मुजरिम इस बात की कोशिश करता है कि उसका कसूर कम से कम जाहिर हो, उस तरह से अपने गुनाहों और कसूरों को छिपाने से गुनाह माफ नहीं होंगे। मन का कपट उसके सामने खोला जा सकता है जिसके चित्त में बैर विरोध, ईर्ष्या और बदला लेने की ख्वाहिश नहीं है और जो गुनाहों को गुनाह करके नहीं देखता, बल्कि सबको माफी की निगाह से देखता है। ऐसे संत सद्गुरु हैं। अगर भाग से वे विराजमान हों या सद्गुरु भी हों, तो उनके सामने निष्कपट होकर अपने गुनाहों को खोला जा सकता है। अगर बाहर में नहीं, तो चाहिए कि अपने गुनाहों को अंतर में गुरु स्वरूप के सामने या शब्द की धार के सामने, जिसकी ये उपासना करता है, खोल खोल कर रखे और किसी तरह की
वकालत व बदबनई न करे। ऐसा करने से माफी होगी और दया आवेगी, और एक दिन दया से कर्मों का बीज नाश हो जाएगा। दया से कर्म इस तरह नाश होते हैं जैसे घास के ढेर में एक चिंगी डाल दी, छिन भर में भस्म हो गया। दया क्या करती है? सूरत को निकाल देती है। सूरत का निकलना गोया कर्मों की धारों में से जान निकाल लेना है। जब जान निकल गई तो सब कर्म मुर्दा हो जाते हैं और कुछ नहीं कर सकते। चित्त के कोमल और दीन होने की पहचान ये है कि सबके साथ दया और प्यार भाव हो। जब चित्त कोमल और दीन होगा तब किसी के साथ बदला लेने की ख्वाहिश नहीं होगी।